कहते हैं कि प्यार सब कुछ करवा सकता है, पर जब प्यार अंधा हो जाए और उसे जादू टोना का सहारा लेना पड़े तो उसके बाद जो होता है वो एक खौफनाक मंजर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पैरानॉर्मल एंटिटीज और स्टोरियां सुनाता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे। एक प्रेमी जोड़े ने आखिर क्यों अपने ही प्यार के लिए जादू टोना करवाया और उस जादू टोने के कारण उनके पूरे फैमिली को उनका शिकार होना पड़ा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है सिंगरौली के एक लड़के की जिसका नाम राजकुमार था। राजकुमार को अपने ही एक रिलेटिव, दूर के रिलेटिव से प्यार हो जाता है। बातें बढ़ती हैं, सपने संजोए जाते हैं और बात प्यार पे इस कदर होता है कि फाइनल शादी तक बात आ जाती है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लड़की का नाम अनामिका है और लड़का राजकुमार। अनामिका अपने माता पिता से यह प्रस्ताव रखती है कि मैं राज से शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार भी अपने परिवार से बोलता है कि मैं अनामिका से शादी करना चाहता हूँ, पर आपस में दूर के भाई बहन हो जाने के कारण दोनों परिवार इस शादी से इनकार कर देते हैं। अनामिका को यह ठीक नहीं लगता है। अनामिका अपने सहेली से बात करने के दौरान अपने सहेली को यह बताती है कि देखो ना, ऐसा ऐसा बात है, शादी के लिए बोले, मम्मी पापा नहीं माने। तब अनामिका का दोस्त ने अनामिका को यह सजेशन देते हुए कहा कि अगर नहीं मान रहे हैं तो अपने माता पिता का दिमाग ही भ्रष्ट करवा दो, जाके जादू टोना करवा दो, वो अपने शादी कर लेना, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। अनामिका को यह सजेशन अच्छा लगता है। वह राजकुमार को यह बात बताती है कि बगल के ही गाँव में एक तांत्रिक रहते हैं, तो जाके तुम ऐसा ऐसा कर दो, बोल दो कि मेरे मम्मी पापा का दिमाग को खराब कर देंगे, फिर हम लोग का शादी हो जाएगा। राजकुमार को यह ठीक नहीं लगता। राजकुमार मना कर देता है कि नहीं, ये सब गलत चीज है, पर प्यार में पड़े लड़के को उसका प्यार अंधा कर देता है। वह अनामिका का बात फाइनली मान जाता है और वो तांत्रिक से मिलने चला जाता है। वह बगल के ही गांव में जाता है और इस तांत्रिक से मिलता है। तांत्रिक के द्वारा सब कुछ समझकर राजकुमार को बताता है। तांत्रिक बोलता है कि आज नहीं, तुम अमावस्या के दिन आना और साथ में 2 मुर्गा, कुछ नींबू और लाल कपड़ा लेते आना। राजकुमार यह बात मान लेता है और साथ ही चला जाता है अपने घर। उसी महीने के अमावस्या को राजकुमार, जैसा कि तांत्रिक ने उसे बुलाया था, एक शमशान में, एक ऐसा जगह जहाँ लाशें जलाई जाती थी, नदी के किनारे। राजकुमार काफी शांत स्वभाव का लड़का था। वह यह मानकर, समझकर और हिम्मत करते हुए अपने प्यार के लिए उस रात को तांत्रिक के पास चला जाता है। वहां जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं। जो दृश्य राजकुमार ने देखा वह उसके दिमाग में आज तक बसे हुए। राजकुमार बोलता है कि मैंने उस तांत्रिक को आधा जला हुआ शरीर, जो लाश जल रही थी, उसका कुछ अंग खाते देखा और कुछ हड्डियां उसी लाश की वह लेकर राजकुमार के हाथ पे रखकर बोलता है कि इसे घर के उस कोने में डालना जहाँ पर कोई आना जाना न करता है, और उसे कुछ मंत्र बोलता है कि यह मंत्र दोहरा देना। राजकुमार ठीक उसी के बोले हुए मंत्र को दोहराते हुए रास्ते भर आता है कि यह मंत्र मैं भूल न जाऊं, और घर आकर उसने जैसा कि तांत्रिक ने उसे बताया था कि उस कोने में रखकर मंत्र पढ़ देना, ठीक उसी तरह राजकुमार ने वहीं पर लाल कपड़ा, नींबू और उसके दिए हुए कुछ जले हुए लाश के मांस को रखकर वह मंत्र पढ़ देता है। मंत्र पढ़ते ही राजकुमार को यह अनुभव होने लगता है कि उसके साथ और भी कुछ लोग आ गए हैं। उसे 2-3 परछाइयां अपने ही घर में दिखती हैं और फिर वह यह सब सोचकर रात में सो जाता है। सुबह उठते ही राजकुमार ने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसके पापा बिना कपड़ों के घर में चल रहे हैं। यह देखकर राजकुमार के होश उड़ गए। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद राजकुमार के घर में अलग अलग घटनाएं घटने लगी। पूरे परिवार का तबीयत अचानक से खराब होने लगा। खराब होते होते इतना खराब हो गया कि ना ही उसके घर में उसका भाई बचा, ना उसका माँ बची और ना ही बाप। सारे परिवार का डेथ हो गया। राजकुमार ने जाने अनजाने गलत तरीके को अपनाकर अपने प्यार के लिए अपने परिवार को ही पूरा नष्ट कर दिया। यह कहानी हमें कुछ सिखाती है कि आप प्यार में पड़े पर इतना ना पड़ जाए, इतना अंधे ना हो जाए कि आपको पूरा परिवार ही खत्म। सेम घटना अनामिका के
भी घर में घटती है। अनामिका के पूरे परिवार एक एक्सीडेंट में डेथ कर जाते हैं। उस एक्सीडेंट में न सिर्फ अनामिका के माता पिता थे, खुद अनामिका भी उस एक्सीडेंट में डेथ कर जाती। और कहानी अभी रुकी नहीं है। राजकुमार के घर में जिन सायों ने वास लिया है, जिन आत्माओं ने वास लिया है, उन आत्माओं ने आज तक उस घर में किसी को टिकने नहीं दिया। यह और भी लंबी कहानी है, पर मैं आपको उस घर की, उस हॉन्टेड घर की कहानी अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।